गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रेशनल इरेशनल लेक्चर इरेशनल नंबर पर ये लेक्चर 4 है जो मुझे याद पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं रेशनल इरेशनल नंबर्स पर बचा हुआ लेक्चर नहीं डाला गया था। बस ये लास्ट लेक्चर है और बच्चे पूरा इरेशनल और रेशनल जो है वो इससे पढ़ लेंगे। प्रॉब्लम्स चल रही थी, कंसेप्ट सब बताया जा चुका था और अब प्रॉब्लम ये है कि इंसर्ट एन इरेशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ के पर इंसर्ट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, बिटवीन 3 and यहाँ के पर ये 5। देखिए सिचुएशन आप यहाँ के पर समझ लें कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 9 and यहाँ के ऊपर 25। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि अगर हमारे पास में ये नंबर है तो जो 3 का स्क्वायर होगा वो यहाँ 9 होगा और 5 का जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा यहाँ के ऊपर 25। देखिए जो दो नंबर हैं हम लोगों को इंसर्ट करना है, एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। किसके बीच इंसर्ट करना है? इन दो रेशनल नंबर 3 और 5 रेशनल हैं, ध्यान रखिएगा। इनके बीच में एक इंसर्ट करना है इरेशनल नंबर। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और देखिए ये हम लोग रियल नंबर लाइन ले लेंगे और रियल नंबर लाइन लेने के बाद में देखिए यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 9 होगा और 9 के बाद में यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 25 होगा। आप देख लें इस चीज़ को, आगे आएगा तो फिर 9 के आगे यहाँ के ऊपर ये 9 जो है ये देखिए 3 का स्क्वायर है और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है और 9 के बाद में यहाँ के ऊपर 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, 13 आएगा और इस तरीके से यहाँ के ऊपर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 24। इस तरीके से नंबर आते चले जाएंगे। आप एक बात समझ लें कि 3 और 5 के बीच इसका स्क्वायर कर दिया गया है। यहाँ के ऊपर ये हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 3 दे रखा था और ये 5, इनके स्क्वायर करने के बाद में इनकी वैल्यूज़ को रख दिया और इनके बीच के नंबर हम लोगों ने यहाँ के ऊपर भर दिए। अब आप बात समझ लें कि यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ के ऊपर 9 लेस देन 10 लेस देन 11 लेस देन 12 और इस तरीके से आप लिखते जाएंगे और लिख देंगे यहाँ के ऊपर 24 और लेस देन यहाँ के ऊपर ये 25। ये ध्यान रखा आप लोगों ने। इसके बाद में सब पर स्क्वायर रूट लगा दिए तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 लेस देन अंडर रूट 10 लेस देन अंडर रूट 11 लेस देन अंडर रूट 12 और इस तरीके से आप लोग लेते जाएंगे और अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये लिखेंगे और ये लिख देंगे अंडर रूट यहाँ के ऊपर 25। अंडर रूट 9 की वैल्यू बच्चों 3 हो जाएगी और लेस देन यहाँ के ऊपर अंडर रूट 10 लेस देन अंडर रूट 11 लेस देन अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 12 और इस तरीके से हम लोग जाएंगे और अंडर रूट यहाँ के ऊपर 24 लिखेंगे और 25 का स्क्वायर रूट यहाँ के ऊपर 5 हो जाएगा। देखिए बच्चे सारे समझ जाए मेरी बात को। स्क्वायर करके इन वैल्यूज़ को रखेंगे और बीच की वैल्यूज़ को फीड कर दिया जाएगा और उसके बाद मेरे इस स्टेप को देख लीजिए 9 लेस देन 10 लेस देन 11 ये आ जाएगा। सब पर हम लोग स्क्वायर रूट लगा देंगे और हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 3 आएगा। अब इसमें जितनी भी वैल्यू ज़्यादातर हैं आप समझ लीजिए, शायद मेरा ख्याल 16 एक ऐसा नंबर होगा कि जिसका स्क्वायर रूट जो है वो 4 होगा। 16 के बाद 17, 18, 19 कुछ भी आ जाए, किसी का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपसे एक इरेशनल नंबर पूछी गई है तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, यहाँ के ऊपर ये 10, ये आंसर हो गया बच्चों। 3 और 5 के बीच में अगर एक इरेशनल नंबर पूछी जाए तो ये रूट 10 हो गई और अगर आपसे बहुत सी पूछी जाए तो रूट 11 भी इरेशनल होगा, रूट 12 भी इरेशनल होगा। सिर्फ रूट 16 के अलावा 3 और 5 के बीच
सारे नंबर जो है वो इर्रेशनल होंगे। आपसे एक पूछा गया है तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ के ऊपर √10 ले लिया है और ये 3 और 5 के बीच में इर्रेशनल नंबर होगा, ये हो गया आंसर। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद में इस क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर जो है वो मिटा दिया। इसके बाद में बच्चों यहाँ के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। देखिए हम आपको लिखे दे रहे हैं, ये सवाल हो सकता है कि आपकी कम समझ में आए, लेकिन फिर भी बात आप समझ लें कि फाइंड एन इर्रेशनल नंबर। ये सब आपकी किताबों के ML अग्रवाल के सवाल हैं। फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड यहाँ के ऊपर ये 2/ यहाँ के ऊपर 7। सारे बच्चे एक बात देख लें कि जब 7 से 1 को डिवाइड करिएगा, जब आप 7 से 1 को डिवाइड करिएगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 0 पॉइंट करके देख लीजिएगा, 0.14, और यहाँ के पर ये 7। और सारे बच्चे इस बात को देखें कि जब डिवाइड करिएगा तो यही वैल्यू बार बार रिपीट करेगी। तो ये कैटेगरी यहाँ के पर आ जाएगी, ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी आएगी। इसी तरीके से जब आप 2/7 की वैल्यू निकालेंगे तो लिख देंगे आप 1/7, 2/7 बराबर यहां पे लिख देंगे 1/7 इंटू यहाँ के पर ये 2 बराबर ये वैल्यू 0.1428 और 57 और इंटू यहाँ के पर ये 2 हो जाएगी। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 5 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौको 8, 2 1 2 और ये 0 आ जाएगा। और ये वैल्यू बार बार जो है वो रिपीट करेगी। इसका मतलब ये भी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी होगी। ये यहाँ के पर दोनों बच्चों, अगर रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ध्यान रखिएगा, अगर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल होगा। आप बात समझ लें, ये हो जाएगा रेशनल। अगर रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी आ रही है तो ये रेशनल कहलाएगा। अब आप एक बात आप समझ लें कि 0 पॉइंट यहाँ के पर 14, देखिए यहाँ के पर इसमें यहाँ के पर ये वैल्यू, यहाँ के पर एक वैल्यू, यहाँ के पर ये ले लिए 1/7 और इसके बाद में आगे यहाँ के ऊपर कहीं ले लिए यहाँ के ऊपर 2/ यहाँ के ऊपर 7 यानी 0.28। इनके बीच में हम लोगों को इर्रेशनल लाना है। इर्रेशनल का मतलब यह है कि ऐसी वैल्यू कुछ डेसिमल फॉर्म में अगर आती है तो वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो, और ऐसा नंबर आप ढूंढ लीजिएगा तो वैल्यू मिल जाएगी जाकर 0.0 यहां के पर आप देख लीजिएगा, यहां के पर आ जाएगा 20 और यहां के पर ये 2, इस तरीके से सिचुएशन जाएगी। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आप इस वैल्यू को 0.14 लीजिएगा और 0.28 लीजिएगा। इसके बीच में अगर थोड़ा दिमाग लगा के आप नंबरों को देखिएगा तो एक ऐसा नंबर मिलेगा, ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे जिसमें से एक नंबर हमने यहां के पर जो है वो चुन लिया है कि जो नॉन रिपीटिंग है, कोई बार बार नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहां के पर नॉन रिपीटिंग, बच्चों समझ लें, एंड यहां के पर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये इर्रेशनल होगा। यही आंसर होगा। देखिए यहां के पर ये हमारा यहां के पर आंसर हो गया। इसको हम लोग इर्रेशनल कहेंगे। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमने कहा था इस सवाल में इसके अलावा भी नंबर होंगे, ऐसा अकेला नंबर नहीं होगा कि जो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा और उसी को हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। जो इन दो रेशनल नंबर के बीच में, ये अकेला नंबर नहीं है। अगर आप और दिमाग लगाइएगा तो और बहुत से नंबर आपको मिलेंगे जो इन दोनों नंबरों के बीच में आएंगे और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी को फॉलो करेंगे। यहां तक मामला हुआ। अब आप जल्दी जल्दी आज जो है वो देख लीजिए, क्योंकि ये बस आज का यहाँ के ऊपर ये लास्ट लेक्चर रेशनल इर्रेशनल पर है, और इससे आप लोग अपनी एक्सरसाइज को यहाँ के ऊपर लगा लेंगे।
अब ये कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन यहां के पर ये है बच्चों, क्या रहा है यहां के पर, फाइंड अ रेशनल नंबर, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √5, यहां के पर कह रहा है कि बिटवीन √5 एंड √7। देखिए ये दोनों इरेशनल हैं बच्चों, और इनके बीच में कह रहा है कि फाइंड अ रेशनल नंबर। तो बस आप फिर वही काम करेंगे कि अंडर रूट यहां के पर ये 5 का होल स्क्वायर कर लेंगे और बराबर 5 आ जाएगा, और √7 का होल स्क्वायर कर लेंगे बच्चों और ये आ जाएगा 7। इसके बाद में आप यहां के ऊपर रियल नंबर लाइन ले लेंगे, और रियल नंबर लाइन लेने के बाद में देखिए यहां के ऊपर आप ये जो है वो यहां के ऊपर ये 5 रख दें, और उसके बाद में फिर यहां के ऊपर रख दें आप यहां के ऊपर ये 7, 5 रख दें, और उसके बाद में यहां के ऊपर ये 7 रख दें, और यहां के ऊपर ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 5 लेस देन 6 होगा और लेस देन यहां के ऊपर ये 7 होगा। इसमें भी देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट जो 5 है लेस देन √6 होगा, और लेस देन अंडर रूट और यहां के ऊपर 7 होगा। ये सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब आपको 5 और 7 के बीच एक नंबर ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों नंबरों के बीच में बहुत से होंगे, लेकिन एक नंबर ऐसा आपको ढूंढना पड़ेगा कि जब आप उसका स्क्वायर रूट खोलें। जैसे हमारे पास में √4 है, आपको रेशनल ढूंढना है। √4 है, अगर वो कहता कि 3 और 5 के बीच, तो √4 बराबर यहां के ऊपर ये 2 आ जाता। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर वो 3 और 5 यानी √3 लेता और √5 लेता और कहता कि इसके बीच में एक रेशनल नंबर बताइए, तो √4 हो जाता। 3 और 5 आप लोग रखते, ऐसे करके आप रखते, देखिए ये 3 रखते और यहां के ऊपर ये 5 रखते, और इसके बाद के बीच में अगर रेशनल आप ढूंढते तो फिर सिचुएशन ये हो जाती कि √4 जो है वो इसकी वैल्यू यहां के ऊपर 2 के बराबर आ जाती। इसी तरीके से यहां के ऊपर सिचुएशन क्या हो जाएगी, देखिए है अब आपको 5 और 7 के बीच में एक नंबर ढूंढना है, तो एक तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि अगर हम लोग 6 के आगे यहां के ऊपर मान लीजिए यहां के ऊपर 6.25 ले लें, क्या ले लें, यहां के ऊपर 6 पॉइंट यहां के ऊपर ये 25 ले लें ये, और √6.25 निकालें जिस तरीके से हमने √4 निकाला है, तो बराबर बच्चों 2.5 मिलेगा। देखिए इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। ये था, इसके बाद में यहां के ऊपर ये आया, और बच्चों √5 ये भी इरेशनल है, और इसके बाद में √6 भी इरेशनल है। √6.25 यहां के ऊपर ये लिखा, अब ये इरेशनल नहीं है, और अंडर रूट यहां के ऊपर हम लोगों ने 7 लिख दिया। अब आप खुद बताएं कि इस √5 जो दिया हुआ है और इस √7 के बीच में ये तो इरेशनल होगा। उसने पूछा है रेशनल, क्या पूछा है, रेशनल, तो ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल का मतलब ये है कि जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो 2.5 को मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा तो 6.25 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि √6.25 जो है ये आंसर हो गया। आंसर क्या हुआ, यहां के ऊपर ये आ जाएगा √6 यहां के ऊपर 25 बराबर 2.5 इज अ रेशनल नंबर, और लिखेंगे बिटवीन √5 एंड √7। आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा बिटवीन √5 एंड यहां के ऊपर 7। ये पॉइंट भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़े, देखिए अब हमारे पास में अगला सवाल है, कहता ये कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन, यहां के ऊपर इस तरीके के सारे क्वेश्चन मैं आपको कराई दे रहा हूं। कह रहा है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स, फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। कह रहा है कि बिटवीन अंडर रूट यहां के ऊपर ये 2 एंड अंडर रूट यहां के ऊपर 7। कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर बताइए किसके बीच में, √2 और √7 के बाद। देखिए सिर्फ आपने किया
अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा और अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर जो है वो 7 हो जाएगा। अब इसके बाद में सिचुएशन क्या हो जाएगी कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, देखिए 2 आया है तो आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2 लेस देन 3 लेस देन 4 लेस देन 5 लेस देन 6 और लेस देन यहाँ के ऊपर 7। इसके बाद में फिर अंडर रूट 2 लेस देन अंडर रूट 3 अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 4 अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5 अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 6 और अंडर रूट यहाँ के ऊपर 7, सब पे रूट चढ़ा दिया। अब ये कह रहा है कि दो इर्रेशनल नंबर चाहिए इसके और इसके बीच, तो सारे बच्चे समझ लें कि ये भी इर्रेशनल हुआ और ये भी इर्रेशनल हुआ। सवाल में दिया ही हुआ है कि दोनों इर्रेशनल हैं, इनके बीच में हमें दो इर्रेशनल नंबर चाहिए। तो सारे बच्चे समझे दो इर्रेशनल नंबर, देखिए एक आंसर ये हो जाएगा रूट 3, ये भी इर्रेशनल होगा, ये नहीं होगा क्योंकि रूट 4 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, इसलिए ये इर्रेशनल नहीं होगा। एक आंसर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा। ये भी आंसर रूट 6 भी इर्रेशनल होगा, लेकिन उसने चूंकि दो ही पूछे हैं इसलिए अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5 ये नहीं होगा। ध्यान रखिएगा अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो वो इर्रेशनल नहीं होता। एक इर्रेशनल ये हो जाएगा, एक इर्रेशनल ये हो जाएगा, और ज्यादा पूछा जाता तो अंडर रूट 6 भी इर्रेशनल होता। इसलिए दो इर्रेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 7 आर अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 5, ये आंसर हो गया। अब फिर देखिए इसके बाद में उसने कहा कि इंसर्ट 4 इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहा उसने कि इंसर्ट 4 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन (3√2) and 2√3। 3√2 एंड यहां के ऊपर ये 2√3। फिर आपने यहां के ऊपर इसका स्क्वायर किया, देखिए 3 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर 18 हो जाएगा और 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा। 2 का 4, 4 दिया 12। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 18 लेस देन 17 होगा, लेस देन 16 होगा, लेस देन 15 होगा, लेस देन 14 होगा, लेस देन 13 होगा और लेस देन यहाँ के ऊपर आ जाएगा 12। दो नंबर हैं 18 और 12, ये देखिए 18 और 12 ले लिया। इसके बाद में 18 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 18 लेस देन अंडर रूट 17 लेस देन अंडर रूट 16 लेस देन अंडर रूट 15 लेस देन अंडर रूट 14 लेस देन अंडर रूट 13 और लेस देन अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 12। बच्चों सब पे रूट चढ़ा दिया। अब हमको 4 इर्रेशनल नंबर इसके अंदर जो है वो ढूंढना है। देखिए एक ये रूट 18 है और रूट 18 की वैल्यू बच्चों 3√2 होगी, निकाल कर देख लीजिए। अगर रूट 18 को सॉल्व करिएगा तो 3√2 मिलेगा, लेस देन अंडर रूट 17 आएगा, लेस देन चूंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है 4, अंडर रूट 16 का 4 आ जाएगा ना, तो ये इर्रेशनल नहीं होगा, इसलिए इसको हटा दिया। अंडर रूट यहाँ के पर 15 ले दिया, इसके बाद में अंडर रूट यहाँ के पर 14 ले लिया और अंडर रूट यहाँ के पर आ जाएगा 13 और अंडर रूट 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2, 4 और 3, यहाँ के पर आ जाएगा 2 अंडर रूट यहाँ के ऊपर 3। आपसे 4 इर्रेशनल नंबर बच्चों पूछे गए थे, किसके बीच, 3√2 और 2 अंडर रूट 3 के बीच। तो एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा। ये 4 यहाँ के ऊपर इर्रेशनल नंबर हो गए बिटवीन द गिवन नंबर्स। और आगे बढ़िए। इसके बाद में बच्चों ये मैंने आप लोगों को यहाँ के ऊपर ये लगवा दिया है। अब इसमें बहुत से ऐसे सवाल हैं कि जो आपको लगाना है। देखिए कह रहा है कि इफ़, बढ़ता जा रहा हूँ मैं, कह रहा है देखिए क्वेश्चन अगला है, यहाँ के ऊपर कहता है कि यहाँ के ऊपर इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 -1 और अपॉन अंडर रूट 2 और यहाँ के ऊपर ये +1। बच्चों
एंड y बराबर यहाँ के पर ये दे रखा है, एंड y बराबर √2 और यहाँ के पर +1 और अपान √2 -1। कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ के पर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 5xy प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा y का स्क्वायर। आप देख लें, हम लोगों को इसकी यहाँ के पर वैल्यू जो है वो निकालनी है। देखिए यहाँ पर x² लिखा हुआ है और प्लस 5xy लिखा है और प्लस यहाँ के पर y² लिखा हुआ है। इसको x² + 2xy और प्लस y² और प्लस यहाँ के पर हम लोगों ने 3xy कर दिया। 2 और 3 में इसको 5 को ब्रेक कर दिया। तो इतना यहाँ से लगाकर इस 5 को 2 और 3 में ब्रेक कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ के पर ये 3 आ गया। फिर x की जगह के ऊपर √2 -1 और अपान यहाँ के पर √2 यहाँ के पर ये +1 इंटू √2 यहाँ के पर ये +1 और अपॉन √2 यहाँ के पर ये -1। ये हम लोगों ने x और y की वैल्यूज रख दी। इसके बाद में बच्चों ये और ये कट जाएगा और ये और यहाँ के पर ये कट जाएगा और इसके बाद में यहाँ के पर बराबर ये यहाँ से यहाँ तक x + y का होल स्क्वायर हो गया था। तो x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ के पर लिखी हुई है √2 -1 और अपॉन √2 यहाँ के पर +1 प्लस √2 +1 और अपॉन √2 यहाँ के पर -1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर बच्चों 3 बच जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसके बाद में फिर हम इधर स्टेप किए देते हैं, यहाँ पे किए देते हैं। फिर इक्वल का निशान लगाइए और यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी √2 और यहाँ के पर +1 √2 यहाँ के पर ये -1 ये है, ये एलसीएम में आ गया। तो ये कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी √2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर ये, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया और ये स्क्वायर लगा दिया गया ये वाला और +3 कर दिया गया। अब सारे बच्चे फिर कैलकुलेशन को देखेंगे। इसमें a - b का होल स्क्वायर लगा दीजिए और इसको a + b और a - b पढ़िए। अगर हम इसको a + b और a - b पढ़ेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा b का स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर लगाइए तो आ जाएगा 2 + 1 - 2 √2 और प्लस 2 + 1 और यहाँ के पर आ जाएगा +2 √2 और +3। देखिए स्टेप समझ लीजिए, इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाया गया और इसमें a + b का होल स्क्वायर लगाया गया। ये a + b और a - b a² - b² हो गया। और कैलकुलेशन को देखें, ये यहाँ से ये और ये कट जाएगा, 2 और 2 4 और 2 यहाँ के पर ये आ जाएगा 6, ये ऊपर वाला हिस्सा 6 हो गया और ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 2 - 1 ये आ जाएगा और प्लस यहाँ के पर ये 3 और आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर 9। आपने देखा कि हम लोगों को x² + 5xy + y² की वैल्यू निकालना थी और उसका आंसर यहाँ के ऊपर आ गया 9। ये कैलकुलेशन खत्म हो गई। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां के ऊपर दे रखा है p बराबर 2 - √5। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ p इज इक्वल टू 2 - √5 अपॉन 2 + √5 एंड q इज इक्वल टू 2 + √5 और अपॉन यहां के ऊपर दे रखा है 2 - √ यहां के ऊपर 5। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q। कह रहा है कि यहां के ऊपर फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट नंबर 1 जो है वो है यहां के ऊपर p + q।
पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर 2 है, यहाँ के ऊपर p माइनस क्यू, पॉइंट नंबर यहाँ के ऊपर ये 3, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर p स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर, और चौथा पॉइंट हो जाएगा यहाँ के ऊपर p स्क्वायर और माइनस के यहाँ के ऊपर क्यू स्क्वायर। देखिए सारे बच्चे समझ लें कि हम लोग सबसे पहले यहाँ के ऊपर p और यहाँ के ऊपर ये q को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए p बराबर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 प्लस अंडर रूट 5, ये दिया हुआ है। इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 माइनस अंडर रूट 5 और 2 माइनस अंडर रूट 5, यानी रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को। तो जो ऊपर का हिस्सा है वो 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी 4 और प्लस 5 और माइनस के यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4 अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 5। देखिए 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा, और उसके बाद में माइनस के क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ के ऊपर रूट 5, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 बच्चों, और ये आ जाएगा 4 माइनस 5, ये 4 है और माइनस 5, ये वैल्यू -1 बचेगी। इसका मतलब ये है कि ये मिल जाएगा -9 और प्लस का 4 अंडर रूट 5, इस माइनस का इफेक्ट डाला तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर q बराबर वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 5 और अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 5। इसके डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दिया तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस अंडर रूट 5 और अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 5। ऊपर 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर ये 4 और प्लस यहाँ के ऊपर 5 और प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 4 अंडर रूट 5 और यहाँ के ऊपर अपॉन ये वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस यहाँ के ऊपर 5, ये a माइनस बी और a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 बच्चों, और अपॉन -1 मिल जाएगा। इस माइनस का जब हम इफेक्ट डालेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा -9 और माइनस के 4 अंडर रूट 5, ये पहले हमने निकाल लिया। अब कोई भी आदमी अगर p प्लस क्यू बच्चों निकालेगा पहला पॉइंट, तो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 होगा, और इसके बाद में फिर प्लस लगेगा, और उसके बाद में आ जाएगा माइनस के 9 और माइनस के 4 अंडर रूट और यहाँ के ऊपर ये 5, ये प्लस लगाए, ध्यान रखिएगा। जब आप इसको खोलिएगा तो -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसको खोलिएगा तो -4 राइट 5 और ये यहाँ के ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया। इसके बाद में कोई भी आदमी p माइनस क्यू निकालेगा तो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 मिलेगा, ये माइनस लग गया, और जब हम q की वैल्यू रखेंगे ब्रैकेट में तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा +9 और प्लस का 4 अंडर रूट 5, कोई भी आदमी रख के देख लीजिएगा माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 18 और 4 रूट 5 ये और 4 रूट 5 ये है, तो आ जाएगा 8 अंडर रूट यहाँ के ऊपर 5, यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ गई। ये यहाँ के ऊपर हमारे पास में p माइनस यहाँ के ऊपर q मिलेगा बच्चों। p की वैल्यू हमारे पास में क्या है, हमने गलत किया है, p की वैल्यू जो है वो -9 है, तो यहाँ के ऊपर ये -9 बच्चों रखिए, और अब सही है तो ये -9 और +9 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4 रूट 5 और 4 रूट 5, सिर्फ ये 8 रूट 5 बचेगा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसके बाद में कोई भी आदमी यहाँ के ऊपर p स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर करिएगा तो p जो है वो 0 का स्क्वायर होगा, और q यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर हमारे पास में यहाँ के ऊपर p हमारे पास में यहाँ के ऊपर 4 अंडर रूट 5 और -9 का होल स्क्वायर होगा। ये देखिए p की वैल्यू निकली, और q कितना निकला, प्लस यहाँ के ऊपर मिल जाएगा -9 और माइनस के 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ये p स्क्वायर कर दिया, और ये हम लोगों ने प्लस यहाँ के ऊपर q का स्क्वायर कर दिया। तो बच्चों जब आप खोलिएगा तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, तो जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो 16 पंजे 80 मिल जाएगा, प्लस यहाँ के ऊपर 81 मिल जाएगा, और माइनस 2 चौको 8 9 या 72 रूट 5 मिल जाएगा। इसके बाद में फिर यहाँ के ऊपर लगाइए प्लस। एक बात आपने समझ लीजिए कि अगर दोनों माइनस हों
दोनों माइनस हो, दिमाग में अपने रखिएगा, तो ए प्लस बी का फार्मूला लगता है। आप खुद तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास में माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बराबर आप माइनस कॉमन ले लीजिए। अगर ये माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी हो जाएगा, और जब आप इसका होल स्क्वायर करिएगा तो इस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा जाकर यहाँ के पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माइनस ए माइनस बी लिखा हुआ है तो हम लोग हमेशा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ पे खोल दीजिए तो आ जाएगा 81, 4 चौक 16 पंजे, यहाँ के बरिए 80, और उसके बाद में फिर प्लस 2 चौको 8 नवैया, यहाँ के बरिए आ जाएगा 72 √5। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इन चारों को जोड़ लीजिए, 80 81, 80 दूनी 160 हो, 80 चौक कितना हो गया 320, 322 आंसर आएगा। इसको निकाल लीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 3222, 322। इसके बाद में लास्ट यहां के पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा, यहां के पर निकलेगा पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। अभी देखिए पूरा मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि अभी एक वैल्यू निकली नहीं है, ये भी मैंने आप लोगों को यहां के पर निकाल कर दिखा दी कि अगर हम लोग पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर निकालेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा जाकर यहां के पर पी माइनस क्यू, और ये आ जाएगा यहां के पर p प्लस क्यू। अब p की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है बच्चों, p कितना निकाला था हम लोगों ने, -9 प्लस 4 √5, ये p निकला था, फिर माइनस लगा दिए, ये माइनस, और फिर q की वैल्यू ले लीजिए तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये +9 और प्लस का 4 √ यहाँ के बरी आ जाएगा 5। इसके बाद में p प्लस क्यू कर दीजिए तो p प्लस क्यू माइनस के 9 प्लस के 4 √5, और इसके बाद में यहाँ के बरी ये प्लस, यानी इसका मतलब -9 माइनस के 4 √ यहाँ के बरी ये 5 आएगा। वैल्यूज रख लीजिएगा। तो यहाँ से -9 और प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 √5 और प्लस का 4 √5 कैंसिल हो जाएगा। तो एक आंसर यहाँ के ऊपर मिलेगा, बराबर का निशान लगाइए, और ये वैल्यू मिल जाएगी 8 √5 ये, और ये क्या मिल जाएगा इनटू माइनस का 18। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा -8 8 64 का 4 से लगा 6 144 √ यहाँ के पर 5, ये माइनस के 144 √5 जो है वो इसका आंसर होगा। अब आगे बढ़िए, देखिए इसको मैं मिटा दूं, जो सवाल आपको परेशान करेंगे वो सवाल मैं आप लोगों को लगा लगा कर यहाँ के पर दिखाई दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि इफ x बराबर 7 माइनस √2, ये क्वेश्चन है यहाँ के पर, कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 7 माइनस √2, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x होल टू द पावर 1/4। ये यहाँ के पर हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है x माइनस 1/x टू द पावर 1/ यहाँ के पर 4, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालना है। देखिए अगर हम 1/x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये 1/7 माइनस √2 होगी, क्योंकि x तो पता ही हमें 1/x और चाहिए, तो 1/x जो है वो ये हो जाएगा, और इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। तो बराबर 7 प्लस √2 बच्चों ऊपर हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी जाकर 49 माइनस 2, 7 का स्क्वायर होगा और माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 7 प्लस √2, 49 में से 2 घटा दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 47। 1/x हम लोगों ने यहाँ के पर ये जो है वो यहाँ के पर निकाल लिया। देखिए ये गलत हमने थोड़ा सा, इसी कैलकुलेशन गलत आई है, ये 1 माइनस √2 है, तो यहाँ के पर ये यहाँ के पर 1 माइनस √2 कर दीजिए,
और यहाँ के ऊपर 1 प्लस √2 से करिए मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा जाकर यहाँ के ऊपर 1 प्लस √2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जाकर 1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ के ऊपर ये 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, ये गलत किया था थोड़ा सा हमने, तो आ जाएगा 1 प्लस √2 और अपान -1 बराबर -1 और माइनस के √2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, ये वैल्यू 1 माइनस √2 है। हम लोगों ने 1 अपान x बच्चों निकाल दिया, तो वैल्यू आ जाएगी x माइनस यहाँ के ऊपर 1 अपान x बराबर 1 माइनस √2, ये हम लोगों ने x रखा और माइनस लगाया, और माइनस के 1 माइनस के √2 ये 1 अपान x रख दिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर x माइनस 1 अपान x बराबर 1 माइनस √2, और इस माइनस का इफेक्ट डालिए तो आ जाएगा +1 और प्लस के √2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बराबर मिल जाएगा 2। और अगर हम लोग x माइनस 1 अपान x होल टू द पावर 4 निकालेंगे तो 2 पर भी 4 पावर लग जाएगी और आंसर आ जाएगा यहाँ के ऊपर ये 16। देखिए इसके बाद में यहां के ऊपर सारे बच्चे देखें, a बराबर 2 प्लस √3 दिया हुआ है। क्वेश्चन यहां के ऊपर क्या है कि इफ a बराबर 2 प्लस √ यहां के ऊपर ये 3 कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपान यहाँ के ऊपर। देखिए बिल्कुल पीछे की तरीके का ये सवाल है, और इसको भी करने का तरीका ये होगा कि a गिवन है, हम लोग 1 अपान a निकाल लेंगे, तो 1 अपान यहाँ के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस √3, और 2 माइनस के √3 से हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2 माइनस √3 और अपॉन डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया है तो आ जाएगा 4 माइनस के 3, तो बराबर आ जाएगा 2 माइनस √3, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर a माइनस 1 अपान a बराबर, इसकी वैल्यू निकालना है बच्चों, तो वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3, और ये माइनस लगा दिया गया, और ये आ जाएगा 2 प्लस √3, माइनस लगाकर जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा 2 √3, 1 और 1 मिलाकर यहाँ के ऊपर 2, ये दोनों इरेशनल नंबर थे और हमने इन लोगों को यहाँ के ऊपर जोड़ दिया। इसके बाद में कह रहा है कि गिवन a एंड b आर रेशनल नंबर्स। ये इसमें 2 क्वेश्चन थे, मैंने एक कर दिया, एक आप लोग अपने घर में कर लिएगा, इसमें b भी मौजूद है। कह रहा है कि गिवन a एंड b आर रेशनल नंबर्स, फाइंड a एंड b, कहता है यहां के पर फाइंड a एंड b इफ 3 माइनस √ यहां के पर ये 5 अपॉन 3 प्लस 2 √5 बराबर माइनस के 19 अपान 11 और यहां के पर प्लस a√5। ये यहां के ऊपर दे रखा है। देखिए कह रहा है कि गिवन a एंड b आर रेशनल नंबर्स, फाइंड a एंड b, इसमें b मौजूद नहीं है, लेकिन जो और सवाल है मैं अग्रवाल में दे रखे हैं उसमें b मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ के ऊपर लिखेंगे 3 माइनस √5 और 3 प्लस 2 √ यहाँ के ऊपर 5 इंटू 3 माइनस 2 √5 और अपॉन 3 माइनस 2 √5 रेशनलाइज किया गया, बराबर माइनस के 19 अपान 11 और प्लस का a√, और यहाँ के ऊपर ये 5, ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ गई। इसको रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को जब रेशनलाइज करिएगा तो ऊपर का हिस्सा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 3
3 माइनस रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 माइनस 2 रूट 5 दे रखा है, तो 9 माइनस यहाँ के ऊपर 6 अंडर रूट 5 होगा, माइनस के 3 अंडर रूट यहाँ के ऊपर 5 होगा, और प्लस का ये आ जाएगा 10, क्योंकि 2 ये होगा और रूट 5 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा 9 माइनस और यहाँ के ऊपर 20, 3 का 9 होगा, और कोई भी आदमी 2 रूट 5 का होल स्क्वायर कर दिए तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, और बराबर माइनस के 19/11 और प्लस का ए अंडर रूट यहाँ के ऊपर आ जाएगा 5। इसके बाद में 9 और 10 यहाँ के ऊपर 19 हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 19 ऊपर, और माइनस के 9 रूट 5 होगा, माइनस के 9 अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये 5 होगा, 6 और 3 9, और अपॉन माइनस 11 यहाँ कर दीजिए और माइनस ही का 11 यहाँ कर दीजिए, बराबर माइनस के 19/11 लिखिए और प्लस का ए अंडर रूट यहाँ के ऊपर 5 लिखिए। जो 11 था माइनस का वो हमने ब्रेक करके 19 के नीचे भी लिख दिया, इसके भी नीचे भी लिख दिया। तो सारे बच्चे यहाँ के ऊपर देखेंगे कि अगर 19/-11 लिखा हुआ है तो ये माइनस का 19/11 पढ़ा जाएगा, ये माइनस है और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी 9, और यहाँ के ऊपर अंडर रूट यहाँ के ऊपर 5 और अपॉन यहाँ के ऊपर 11 आएगा, बराबर माइनस के 19/11 होगा, और प्लस का ए अंडर रूट यहाँ के ऊपर 5 होगा। यहाँ तक बात पहुँच गई। अब इसके बाद में सारे बच्चे करेंगे, लिखेंगे कंपैरिजन बोथ साइड्स या कंपेयरिंग बोथ साइड्स, और जब कंपैरिजन करेंगे तो माइनस का 19/11 देखिए ये और ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद में यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला अंडर रूट 5 इस अंडर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये ए बचेगा, क्या बचेगा ए, और बराबर आ जाएगा 9/11, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9/ यहाँ के ऊपर 11, और वैसे भी कैंसिल करके भी आ जाएगा, रूट 5 कैंसिल कर दिएगा, और कंपैरिजन अगर करिएगा तो रेशनल के बराबर होगा और इर्रेशनल के बराबर होगा। जो बच्चे समझ सकते हैं मेरी बात को समझें कि अगर दो इर्रेशनल नंबर अगर बराबर रखे हैं तो हमेशा उनके रेशनल पार्ट और इर्रेशनल पार्ट बराबर होते हैं, ये बराबर हो जाएगा, और जब इस पार्ट को इसके बराबर करिएगा तो रूट 5 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, और इस ए की वैल्यू 9/ यहाँ के ऊपर 11 मिलेगी। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में सवाल कह रहा है कि सिंप्लीफाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिंप्लीफाई 1/√5 और प्लस √5, और यहां के ऊपर ये प्लस 1/√5 और प्लस √6 प्लस 1/√ यहाँ के ऊपर आ जाएगा 6 और प्लस √ यहाँ के ऊपर 7, और ये चलता चला जाएगा, और इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर दे रखी है 1/√ यहाँ के ऊपर 7 प्लस √ यहाँ के ऊपर 8 और प्लस 1/√8 और प्लस 1/√ यहाँ के ऊपर 9। इसकी हम लोगों को यहाँ के ऊपर जो है वैल्यू यहाँ के ऊपर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि अगर सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि √4 और माइनस का √5 इसका कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर तो कर दिया, और जब नीचे करेंगे तो √4 प्लस √5 इंटू √4 माइनस √5 मिलेगा, जो a माइनस बी और a प्लस बी को फॉलो करेगा तो आ जाएगा 4 - 5 बच्चों। इसी तरीके से प्लस √5 माइनस √6 होगा, नीचे 5 - 6 मिलेगा, यहाँ के बाद √6 माइनस √7 मिलेगा, और अपान 6 7 -7 मिलेगा, √7 माइनस के √8 मिलेगा, 7 - 8 मिलेगा, √8 माइनस √9 मिलेगा, और अपॉन 8 - 9 मिलेगा। ये हमने डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दिया।
तो खुद ही आप समझ लीजिए कि ये -1 मिलेगा, तो ये माइनस का √4 और प्लस का √5। इस माइनस का जब इफेक्ट यहाँ डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब आइए इस माइनस को लेके आइए, तो ये माइनस का √5 प्लस का √6, इस माइनस का इफेक्ट डालिए तो माइनस का √6 और प्लस का √7, माइनस का √7 और प्लस का √8, माइनस का √8 और प्लस का यहाँ के ऊपर 9। आप देख लें इस चीज़ को, हम लोगों ने डिनोमिनेटर वाले माइनस से इफेक्ट डाला है, सब कट जाएगा। आप देख लें इस चीज़ को, सारा जो है वो यहाँ से यहाँ के ऊपर कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बची, जो कटा है वो काट दीजिए, यहाँ के ऊपर ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, ये काटिए, तो बचा क्या हमारे पास में, माइनस ये √4 की वैल्यू 2 और प्लस का √9 की वैल्यू आखिर बचा है, तो ये 3 आ गया, तो आंसर 1 आ जाएगा। ये √9 है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, दिया जाएगा यहाँ के ऊपर 3 माइनस और यहाँ के ऊपर ये 2। इसी तरीके से सवाल यहाँ के ऊपर जो है वो दे रखे हैं, आप लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। अब कोई दिक्कत वाली मुझे लग रहा नहीं रहा है कि बात है। देखिए जैसे कहता है कि सिंप्लीफाई, भाई एक सवाल मैं करके और अब बात को आपकी ख़त्म कर रहा हूँ। कह रहा है कि सिंप्लीफाई, और क्या सिंप्लीफाई, 5 √45। भाई इसको यहाँ के ऊपर मैं कह रहा हूँ, कह रहा है कि सिंप्लीफाई, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, घर में देख लीजिएगा। √45 माइनस के 3 अंडर यहाँ के ऊपर ये 20 और प्लस के 4√5। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो बस एक बात अपने ध्यान में रखिएगा कि रेशनल और रेशनल जोड़े और घटाए जाते हैं और इर्रेशनल और इर्रेशनल आपस में जोड़े घटाए जाते हैं। कभी रेशनल और इर्रेशनल को आपस में जोड़ा घटाया नहीं जा सकता। तो अब आप देख लें कि अगर हम इसको अंडर में यहाँ के ऊपर देख लें, आप 9 × 5 लिख दें, किसी को कोई एतराज़ नहीं, -3 इंटू यहाँ के ऊपर 4 × 5 लिख दें और 4 अंडर यहाँ के ऊपर 5 लिख दें, तो 9 का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 3 और ये √5 हो जाएगा, ये 3 होगा और 4 का रूट के बाहर 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 अंडर √5 और प्लस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा 4 अंडर √5। ये तीनों ही बच्चों इर्रेशनल हैं क्योंकि रूट लगा हुआ है, तो 3 और 4 यहाँ के ऊपर 7 √5 आएगा। क्या आएगा, 7 अंडर √5 और माइनस का 6 अंडर यहाँ के ऊपर ये 5 ही आ जाएगा। तो 7 अंडर √5 में से 6 अंडर √5 जब हम घटा देंगे तो सारे बच्चे समझ लें कि 1 √5 जो है वो यहाँ के ऊपर बचेगा। तो मैंने रेशनल इरेशनल आप लोगों को कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग देख लीजिएगा और दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को शेयर करिएगा। जो लोग देखें वो दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को शेयर करें, ठीक है। और ये पूरा इरेशनल ख़त्म हो गया। इसके बाद जो आप डिमांड करेंगे वो आगे जो है वो आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा। शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू।